हेलो दोस्तों, हमारे विद्यालय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक। दोस्तों ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले वाला जितना भी नंबर है दोस्तों हम लोग अपलोड कर दिए हैं वीडियो, आप जाके देख सकते हैं आई बटन में, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों चलिए अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन में दबा दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow 200 rupees for first day, 250 rupees second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding days being 50 rupees more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहे हैं दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन जॉब में दोस्तों कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो लिया हुआ है, ठीक है, मतलब 200 रुपया फर्स्ट डे का पेनल्टी भर रहा है और सेकेंड डे का 250 रुपया, थर्ड डे का 300 रुपया, इसी तरह करके प्रत्येक सक्सेडिंग डे में 50 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे द पेनल्टी, कितना रुपया उसको पे करना पड़ेगा अगर वो 30 दिन ऐसा ही अगर लेट किया रहा है, मतलब द डिले द वर्क बाय 30 डेज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिखेंगे दोस्तों पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे इक्वल टू 200। ठीक है, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे 250। ठीक है दोस्तों, पेनल्टी ऑफ थर्ड डे 300। ठीक है दोस्तों, तुम लोग देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ना 50 रुपये पर डे सक्सेडिंग डे लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे given that penalty for दोस्तों चलिए इसको हटाते हैं, लिखेंगे पेनल्टी ऑफ each succeeding day ₹50 more than the preceding day। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये जो है दोस्तों इसको हम लोग AP का फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AP of the form 200, 250, 300 इस तक करते करते दोस्तों इधर 30 डेज बोला है ना, तो यहाँ 30 टर्म लिखेंगे, 30 टर्म्स। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे 30 टर्म्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये मालूम चलिए 200 और देखिए दोस्तों डी हम लोग 50 रुपीज़ होगा ना, 250 माइनस 200 कितना होगा 50 होगा ना। ठीक है दोस्तों, डी निकल गया और हम लोग का एन दिया हुआ कितना 30, एन दिया हुआ है 30। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको हम बनाते हैं। अप्लाइंग फार्मूला ऐसे नहीं बढ़ कितना n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड डी। ठीक है दोस्तों, इसको निकालेंगे हम लोग, तो S30 बराबर क्या होगा 30/2
28, ये कितना है दोस्तों 200, n माइनस वन, एन कितना है 30 माइनस वन, डी कितना दिया है दोस्तों 50। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा एस 30 बराबर, ये कट के 15 आ गया, 15 मल्टीप्लाई 400 हो गया, 200 मल्टीप्लाई 400, 29 मल्टीप्लाई 50, 29 मल्टीप्लाई 50, ये हमारा हो गया कितना दोस्तों 400। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का इतना कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हम लोग का इतना 1450। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 145, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1850। ठीक है दोस्तों, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27,750। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पेनल्टी फॉर 30 days इज रुपीज़ 27,750 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा बड़ा सारा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही छोटा रूप ले लेता है, समझे। तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, काफ़ी इजी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को और देखते हैं। बोल रहा है ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। यहाँ बोल रहा है दोस्तों इस 7 को प्राइज उसको स्टूडेंट लोग को दिया जा रहा है और 7 का दाम कितना है 700 रुपया। ठीक है, और बोल रहा है प्रत्येक प्राइज में 20 रुपया का दाम घट रहा है, मतलब टॉप से लेकर नीचे तक। समझ रहे दोस्तों, मान लीजिए जो अच्छा नंबर लाया है उसको बेसी दिया, उससे जो कम लाया है तो उसमें जो प्राइस है ना उसका 20 रुपया कम है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज निकालना है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर, given that the sum of 7 cash prizes is equal to 700। ठीक है दोस्तों, और लिखेंगे एंड each prize is 20 rupees less than its preceding price। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मानते हैं लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइजेस। देखिए दोस्तों ये समझिए दोस्तों, ये गिवन दैट दिया सम ऑफ 7 कैश प्राइज इज इक्वल टू 700 एंड ईच प्राइस इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज क्या होगा दोस्तों ए होगा ना। तो इसी प्रकार दोस्तों लेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइज क्या होगा दोस्तों, 20 रुपया कम बोल रहा है तो इन्हें क्या होगा ए माइनस 20। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों लेट द वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज, तो इसमें 20 घटेगा ना, घटेगा दोस्तों। इसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस 20 हुआ, ये पूरा में 20 घटेगा ना, क्योंकि देखिए बोल रहा है हर एक में 20 घट रहा है। तो मेरा बात देखिए समझिएगा दोस्तों, इसमें से 20 इसमें घटाइए तो इसमें से 20 घटेगा ना, तो ये हमारा कितना आ गया ए माइनस 40। ठीक है, ए माइनस 40 रुपीज़। ठीक है, ए माइनस 40 रुपीज़। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म। एपी का दोस्तों नो फॉर्म क्या तैयार हो रहा है, ए माइनस 20 हो रहा है ना, ए माइनस 40। इस तरह कितना तक करना है दोस्तों, 7 प्राइस तक कितना करना है, 7 टर्म्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारा ए दिया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप बोलिए दोस्तों फर्स्ट टर्म ही ए है और वही दिया हुआ है, तो ए ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए लिखेंगे। ठीक है,
डी हमारा क्या दिया, तो कॉमन डिफरेंस देखिए दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए ए माइनस 20 में इसको ए घटाएंगे तो ए माइनस 20 माइनस ए, ठीक है, इसमें से घटाएंगे दोस्तों ये इसको, तो ए माइनस 20 माइनस ए, तो ए कट गया दोस्तों, हमारा कितना आ गया -20, ठीक है, कितना आ गया -20, ठीक है, और एन दिया हुआ हम लोग को कितना 7 प्राइज है दोस्तों, समझ रहे बात दोस्तों मेरे, 7 प्राइज दिया हुआ, ठीक है, तो लिखेंगे बिकॉज देयर आर 7 प्राइज, मैं लिखेंगे बिकॉज देयर आर टोटल ऑफ 7 प्राइज, 7 प्राइज, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों S7 भी दिया हुआ है, यानी टोटल दिया हुआ है ना 700, ये तो गिवन है, ठीक है, अप्लाइंग करते हैं दोस्तों, फॉर्मूला को अप्लाइंग करते हैं, अप्लाइंग फार्मूला S7 क्या गया दोस्तों, देखिए 7/2 हुआ ना, 2a 2a प्लस n-1, n क्या दिया हुआ है 7 -1, डी दिया हुआ है -20। ये फार्मूला दोस्तों देखें दोस्तों, यहाँ हम एक फार्मूला लिखे नहीं, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ एस एन होता है ना, यहाँ लिख देते हैं एस एन इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है दोस्तों। तो इसी में हम लोग वैल्यू को पुट किए, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। S7 दिया हुआ कितना 700, ये हमारा 7/2 हो गया, ये हमारा 2a हो गया प्लस कितना हो गया 6 हो गया, तो कितना हो गया 7 - 1 6 मल्टीप्लाई -20, यानी हो गया -120, तो लिखेंगे -120, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये दोनों दोस्तों इधर अगर लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 700 मल्टीप्लाई 2/7 रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बात दोस्तों आप जानते होंगे, यहाँ पर अगर a/b है और यहाँ पे c है, तो इसको क्या करेंगे, मान लीजिए 1 = c गुना b/a हो जाएगा, ठीक है, c गुना b/a हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये हो गया हमारा 2a - 120, ये हमारा कट के कितना आ गया 100, अब मल्टीप्लाई जब किया तो कितना आ गया 200, ठीक है, तो 200 = 2a - 120, ठीक है। अब 200 में 120 जुटेगा दोस्तों, ये हमारा हो गया 2a कितना आ गया दोस्तों 320, इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया, कितना है दोस्तों 320 = 2a, ठीक है। जब a = करेंगे तो कितना आ गया हम लोग 160, कितना आ गया 160 आ गया दोस्तों, ठीक है, मेरी बात समझ रहे दोस्तों, कितना आ गया 60। तो जब ये हम लोग को मालूम चल ही गया दोस्तों, तो हम लोग सातों प्राइस का दाम आराम से निकाल देंगे, इसमें से सब में 20 रुपया करके घटेगा ना, देखिए यहाँ है ना, तो ये हमारा फर्स्ट प्राइस का है, तो यानी पहला प्राइस का कितना हो गया 160, कितना हो गया 160, ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड प्राइस का दाम निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइजेस कितना आ गया 160, ठीक है दोस्तों। तो वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइस कितना आ गया 20 माइनस हो गया, इसमें होगा ना 20 माइनस, तो 160 - 20 कितना हो गया 140, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस कितना हो गया 140 में 20 माइनस हुआ तो 120। फोर्थ प्राइस कितना हो गया 100, समझ रहे दोस्तों 20 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ प्राइस हमारा कितना हो गया बताइए, इसमें 100 माइनस हो कितना हो गया 80। सिक्स प्राइस कितना हो गया 60 हो गया दोस्तों। सेवन्थ प्राइस क्या हो गया ₹40। मेरी बातों को समझ गए दोस्तों, ये सब कैसे हो रहा है। फर्स्ट प्राइस ए निकला ना तो 160 हो गया, सेकंड प्राइस क्या होगा 20 माइनस, हमें तो 20 लेस करना है, तो 20 को लेस करनी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, स्कूल में बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं, प्लांटिंग के बारे में ट्री। ठीक है, प्लांटिंग ट्री के बारे में सोच रहे हैं स्कूल और स्कूल के चारों बगल, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो जाए। ठीक है, इट वॉज डेडिकेटेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying. Each section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will 2 tree. Until class 12 there are 3 sections of each class. How many trees will planted by the student? देखिए दोस्तों, काफ़ी इजी है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि क्लास 1 का स्टूडेंट लोग क्या कर रहा है, 1 प्लांट रोप रहा है। क्लास 2 का बच्चे कितना रोप रहे हैं, 2 प्लांट। और दोस्तों हर एक क्लास में कितना है, 3 सेक्शन। देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखा, 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस। 3 सेक्शन मतलब हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि क्लास 1 में 1 ट्री प्लांट हो रहा है, क्लास 2 में 2 ट्री प्लांट कर रहे हैं बच्चे लोग। इसी तरह करते करते क्लास 12 तक का हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्री निकलना है, नंबर ऑफ ट्री निकलना है। तो काफ़ी ईजी है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं। ये दोस्तों पहले हम लोग पता लिखेंगे, देयर आर 3 सेक्शन। क्या लिखेंगे, देयर आर 3 सेक्शन, देयर आर 3 सेक्शन। ठीक है, 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास एंड it is given that the number of tree planted by any class is equal to class number। समझ लो दोस्तों, यहाँ पर है ट्री जो प्लांट हो रहा है बाय एनी क्लासेस इज इक्वल टू क्लास नंबर। क्लास 3 है तो 3 प्लांट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बनाते हैं द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1। क्या है दोस्तों, देखिए नंबर ऑफ सेक्शन मल्टीप्लाई 1, तो कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है। 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों। उसी प्रकार नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 तो इसमें भी होगा नंबर ऑफ सेक्शन मल्टीप्लाई 2। नंबर ऑफ सेक्शन कितना है, 3 है ना दोस्तों। 3 यहाँ देखिए 3 सेक्शन है ना, 3 सेक्शन देखिए है ना, 3 सेक्शन। तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 6। यानी क्लास 1 का बच्चा कितना प्लांट रोप रहा है, 3 प्लांट रोप रहा है, 3 ट्रीज। और क्लास 2 के बच्चे 6 ट्रीज रोप रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों क्लास 12 तक निकालना है। क्या करना है, क्लास 12 तक निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास 3 का निकालते हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 3, तो लिखेंगे नंबर ऑफ सेक्शन मल्टीप्लाई 3। ठीक है दोस्तों, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 9। यानी क्लास 3 के बच्चे कितना रोक रहे हैं, 3। इस तरह करके क्लास 12 तक करना है। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग देयरफॉर we have sequence of the form 3, 6, 9, 12 टर्म। क्लास 12 का निकालना दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा, 12 टर्म। ठीक है, चलिए दोस्तों a इक्वल टू 3 बन गया दोस्तों, a इक्वल टू 3, फिर d इक्वल टू 6 - 3 यानी 3 आ गया। और n दिया हुआ हमारा 12, क्योंकि क्लास 12 तक है दोस्तों, क्लास 12 तक है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझने के बाद दोस्तों बहुत इजी हो जाता है मैथ। ठीक है, क्वेश्चन समझने के बाद ये जहाँ भी ये जैसे फॉर्म रेडी हुआ आपका मैथ तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग S12 निकालना है। तो यहाँ पे S12 लिखते हैं। क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं ना, n/2। तो n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, तो चलिए S12 निकालते हैं। n/12 तो 12/2 मल्टीप्लाई 2a, a दिया हुआ 3 प्लस n-1, n दिया हुआ 12-1, d दिया हुआ हमारा 3। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये हमारा कट कितना है 6, 3 2 6 प्लस 11 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 11 3 33। ठीक है, तो हमारा कितना है दोस्तों, 6 मल्टीप्लाई 39 कितना आ गया 234। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर आर 234 ट्रीज। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे देयर 234 ट्रीज will be planted by the student। ठीक है दोस्तों, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक इतना ट्रीज प्लांट किया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, ए स्पायरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm and 2.0 cm as shown in figure 5.4। ठीक है, what is the total length of such a spiral made by the 13 consecutive semicircle? Take pi equal to 22/7। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है स्पायरल दोस्तों सक्सेसिव सेमी सर्कल से रेडी होता है। ठीक है, देखिए आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, हो रहा है ना सक्सेसिव। मतलब एक सेमी सर्कल देखिए, एक ये सेमी सर्कल हुआ, फिर दूसरा सेमी सर्कल देखिए थोड़ा बड़ा हुआ, फिर तीसरा सेमी सर्कल इससे भी थोड़ा बड़ा हुआ, फिर चौथा सेमी सर्कल इससे भी बड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करना है, इसका लेंथ नापना है। क्या नापना है, लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ स्पायरल नापना है। तो काफ़ी ईजी है दोस्तों, चलिए हम लोग बनाते हैं। प्रत्येक का रेडी दिया हुआ है, प्रत्येक का रेडी दिया हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों 18 नंबर बनाते हैं। लिखेंगे लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखिए दोस्तों, सर्कमफ्रेंस हम पूरा नहीं लिखें। ठीक है, आपको समझ जाइएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बाय 2। ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या हुआ देखिए 2πr/2 होता है ना फॉर्मूला। तो सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा 2πr/2। तो ये हमारा कितना आ गया πr, कितना आ गया πr। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका जो रेडी दिया हुआ है उसके माध्यम से निकालते हैं। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडी 0.5 सेंटीमीटर। क्या होगा दोस्तों, 5r होगा ना, 5r दिया हुआ 0.5, तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया ना। तो इसी प्रकार लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडी 1.0 सेंटीमीटर, कितना हो गया इसका, पाई मल्टीप्लाई 1.0 सेंटीमीटर हो गया ना। समझ रहे दोस्तों, ये फॉर्मूला कहाँ से रेडी किया, πr। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बाय 2। तो 2πr/2, ये 2 कट गया तो πr हो गया। तो πr में वैल्यू बैठा रहा है ना। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, क्या है दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर थर्ड सेमी सर्कल, तो पाई मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या हो रहा है, लिखेंगे देयरफॉर we have sequence of the form pi 0 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.5, फिर हो गया पाई मल्टीप्लाई 1.0, फिर
पाई मल्टीप्लाई 1.5, इस तरह करते करते दोस्तों कितना 13 टर्म, कितना 13 टर्म्स, ठीक है दोस्तों। कितना करना है 13 टर्म्स करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, स्पायरल मेड बाय 13 कॉन्स्टिट्यूटिव सेमी सर्कल, है ना, 13 कॉन्स्टिट्यूटिव सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कितना हो गया 13 टर्म हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उसको हम लोग बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब टोटल हम लोग टोटल लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल क्या होगा, पाई 0.5 प्लस पाई 1.0 प्लस पाई 1.5, ठीक है दोस्तों। इस तरह करते करते कितना दोस्तों 13 टर्म तक कितना हुआ, 13 टर्म हम लोग जोड़ेंगे ना, मेरी बात को समझ दोस्तों। 13 टर्म में जोड़ेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल क्या होगा, देखिए सब में दोस्तों पाई है ना, सब में है ना, तो पाई हम लोग कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा दोस्तों, तो 0.5 हो गया प्लस 1.0 प्लस 13 टर्म, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों। टोटल लेंथ क्या होगा, सब में पाई है तो सब में पाई कॉमन निकल गया ना पाई कॉमन, तो ये हमारा ये फॉर्म ले लिया 0.5 प्लस 1.0, इस 13 टर्म ले लिया। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ए पी का फॉर्म में रेडी हो गया, तो हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा ए दिया हुआ है 0.5, दिया हुआ नहीं 0.5, डी दिया हुआ है 1, डी हम लोग निकाल लेंगे 1.5 माइनस 0.5, कितना निकल गया हमारा डी 0.5, ठीक है। एन दिया हुआ है 13 टर्म बोला दोस्तों, 13 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म, ठीक है। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं फार्मूला। टाइम फार्मूला ऐसे निकल क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, बताएं दोस्तों। तो चलिए S13 निकालते हैं, 13/2 2a, ये कितना दिया हुआ है 0.5, n-1 यानी 13-1, डी दिया हुआ हमारा 0.5, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13/2 मल्टीप्लाई कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा 1 हो गया ना, 5 2 10 और एक पॉइंट है तो 1 हो गया। 13-1 कितना हो 12, और 12 5 से कितना हो गया 60, तो 60 जो हुआ दोस्तों, एक पॉइंट है यहाँ पे, कितना हो गया 6, 13/2 कितना हो गया 7, ठीक है। इसको जब हम लोग डिवाइड करें तो कितना हो गया 6.5 दोस्तों, 6.5 गुने 7, तो कितना हो गया हमारा 45.5, ठीक है, 45.5। और देखिए दोस्तों, ये जो हमारा निकला था ना, ये जो निकला था दोस्तों, ये है ना, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन 1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ कर देंगे इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको जो निकला दोस्तों, ये करेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, पाई 45.5 होगा ना, पाई कितना का मान लेना 22/7, बुक में बोला दोस्तों, पाई का मान कितना लेना है 22/7 ही है ना, पाई का मान 22/7, ठीक है, लेना है, तो ले लिए। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया दोस्तों, 455 को दोस्तों हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना, पॉइंट को नीचे कर लिए तो 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करें दोस्तों, इसको जब कटाएंगे तो देखिए ये हमारा कट गया, पहले ये कटाएंगे 5 से तो कितना हो गया, ये हमारा इतना आ गया 5 2 10, इसको 5 से कटाएं। आप क्या कटेंगे, ये हमारा कट गया 11 हो गया, ठीक है, ये हमारा कटा तो कितना आ गया 13, ठीक है। तो हमारा 11 मल्टीप्लाई 33, ठीक है, कितना आ गया दोस्तों 143 मीटर, कितना है दोस्तों 140 मीटर दोस्तों, सेंटीमीटर हो गया, सॉरी, हाँ 143 सेंटीमीटर लिखेंगे। लेंथ ऑफ स्पायरल, लेंथ ऑफ स्पायरल कितना हो गया
143 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 row in the next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? ये दोस्तों काफ़ी मस्त क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि 200 को लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है, मतलब एक इसका लॉग बना हुआ है, ठीक है, टुकड़ा समझ रहे दोस्तों, मतलब कोई लकड़ी का जैसे होता है ना 5 फुट या 3 फुट ऐसे कोई लकड़ी का है, या फुट नहीं बोला, सब कुछ समझाने के मतलब से बोल रहे हैं, ठीक है। 200 लकड़ी का एक खत्ता बनाया गया, मतलब एक स्टेक बना रहा है, ठीक है, स्टेक इन द फ्लाइंग मैनर। नीचे 20 रख रहा है, कितना रख रहा है नीचे 20, ऊपर 19 और उसके ऊपर 18। इस तरह करते करते दोस्तों एक समय तो जरूर आएगा ना जब 200 पूरा जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा गौर से बातों दोस्तों। यहाँ बोल रहा है 200 को लकड़ी थी है, ठीक है, मतलब पूरा इसको जमा है, ठीक है। तो कह रहा है कि नीचे 20 है और 20 के बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद जितना ही आएगा तो एक तो जरूर एक नंबर आएगा, वो हम लोग को नंबर निकालना है कौन सा रो, समझ दोस्तों कौन टॉप रो जो है ना, टॉप रो जहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 200 पूर जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब 200 ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। तो वो हाउ मेनी लॉक्स इन द टॉप रो, यानी जो रो होगा ना सबसे ऊपर में उसमें कितना को लकड़ी होगा ये निकालना है। हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो दोस्तों यहाँ नहीं शो किया ना, तो वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। और बोल रहा है इन हाउ मेनी रो आर 200 लॉक्स प्लेस्ड, कितना रो रखेंगे ताकि हम लोग का 200 लॉक पुर जाए, ठीक है, मतलब हो जाए। तो चलिए दोस्तों काफ़ी इजी है क्वेश्चन, बनाते हैं। तो ये हमारा 19 नंबर हो गया दोस्तों। यहाँ लिखेंगे दोस्तों द नंबर ऑफ लॉक्स इन द बॉटम रो कितना 20, ठीक है। उसी प्रकार द नंबर ऑफ लॉक्स इन नेक्स्ट रो कितना है दोस्तों 19 है ना। द नंबर ऑफ लॉग इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट रो कितना है 18 है ना दोस्तों। पहले 20 फिर 19 फिर 18, इस तरह करते करते एक समय आएगा जो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ ख़त्म नहीं मतलब 200 लकड़ी पूर जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ये हमारा पहले इसको एपी का फॉर्म लिखते हैं, एपी ऑफ द फॉर्म क्या गया 20, 19, 18, ठीक है दोस्तों। ये हमारा मालूम नहीं है, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 20 है ना, फिर कॉमन डिफरेंस कितना डी का मान कितना दोस्तों 19 - 1, 90 - 20 कितना हो गया -1, ठीक है। और टोटल लॉग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टोटल लॉग दिया हुआ है कितना है 200, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं अप्लाइंग फार्मूला। ऐसे नहीं क्या हो गया n/2 × 2a + n - 1 × d, जानते हैं दोस्तों फार्मूला। ऐसे दिया हमारा इतना 200 लॉग दिया हुआ, ठीक है। n दिया हुआ हमारा, n नहीं दिया हुआ, n निकालना है। तो n/2 2a, ये कितना दिया दोस्तों 220 दिया हुआ है, ठीक है। n तो निकालना है, d हमारा -1 दिया हुआ, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों गुना हो जाएगा 200 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें दोस्तों n = क्या हो गया 40, फिर -n हो गया दोस्तों। ये देखिए मेरा बात, इससे गुना हुआ दोस्तों n × -1 क्या हो गया -n, ये +1 हो गया ना। -1 × -1 कितना हो गया +1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 40n - n² + n, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे n से तो कितना ये इतना ये, ठीक है।
अब क्या करेंगे दोस्तों, ये टर्म को हम लोग इधर इस साइड लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 40n प्लस एन कितना है 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लिया ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करें दोस्तों, हम लोग चैप्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म सिखाए है ना। नहीं देखें दोस्तों, आप मेरा जगह देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो टर्म है ना -41, इसको क्या करना है हम लोग, 2 नंबर ऐसा रेडी करना है जो कि ये दोनों का मल्टीपल भी आ जाए और एड ये सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके -41n आ जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये नंबर होगा 25n माइनस 16n, ये दोनों को देखते सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, मैंने जोड़ने पर -41 आ रहा है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ गया 400n स्क्वायर। समझ रहे दोस्तों, कितना आ जाएगा 400n स्क्वायर, इधर का मल्टीपल इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग ये नंबर पुट करके इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400, ठीक है दोस्तों। चलिए n कॉमन लेते हैं, -25 16 16 कॉमन लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ये n माइनस 25, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना निकल गया हम लोग का, एक निकल गया 25 और एक निकल गया 16, ठीक है दोस्तों। एक निकल गया 25 और एक निकल गया 16, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक निकला जो 25, ये 25 हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे। क्यों हटाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग का 20 रो से ज़्यादा है ही नहीं, है ना। 20 रो से ज़्यादा है ही नहीं, इसीलिए हम उसको हटा दें, ठीक है। तो लिखेंगे वी डिस्कार्ड, वी डिस्कार्ड 25, ठीक है, हटा देंगे क्योंकि हमारा इतना रो है ही नहीं, समझ रहे हैं। तो क्या लेंगे हम लोग, 16 लेंगे, क्या लेंगे 16। तो लिखेंगे देयरफॉर n इक्वल टू 16। ये क्या बता रहा है दोस्तों, यानी हम लोग का 16 रो है, कितना है, विच मीन्स 16 रो मेक टोटल नंबर, मेक मतलब 16 को जो नंबर था ना 20 19 18 17 16 16th रो में दोस्तों 200 लोगों में पूरा जा रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लॉक्स इक्वल टू 200, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग निकालना है 16th रो में कितना को लॉग है, ये भी तो निकालना है ना। चलिए निकाल, इसको भी निकाल लेंगे। अप्लाइंग फार्मूला हो रहा है, बोल रहा था दोस्तों कि यहाँ 20 है, यहाँ 19, यहाँ 18 बोल रहा था ना। तो इस तरह करते करते हम लोग निकल गया 16th, यानी 16th रो में खत्म हो जा रहा है, ठीक है। यानी 200 पूरा जा रहा है, 16th रो में 200 लकड़ी पूरा जा रहा है। तो 16th रो में कितना लकड़ी वही निकालना है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं, काफ़ी आसान है। ऐसा निकल क्या हो गया, यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 मल्टीप्लाई a प्लस l, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे हम लोग बहुत जल्दी निकल जाएगा। ऐसे n दिया है दोस्तों 200 लॉग दिया हुआ है, n दिया हुआ, n तो निकालना है, n दिया हुआ 16 16, a कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है 20, l निकालना है, ठीक है। l निकल जाएगा कट के 8 आ गया, तो 200 इक्वल टू 8 20 प्लस l, ठीक है। तो ये कितना आ गया 160 मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 8l, ठीक है। फिर 200 माइनस 160 इक्वल टू 8l, ये आ गया हमारा 40, ये हमारा आ गया 8l, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया 5, यानी कितना आ गया दोस्तों 16th रो में कितना लकड़ी है 5 लकड़ी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 5 लॉक्स इन 16th या टॉप रो, 16th बोलेंगे या टॉप मोस्ट रो, जो सबसे ऊपर में रो है दोस्तों, कितना लकड़ी है 5 लकड़ी है, ठीक है।
लिखेंगे देयर आर 16 रो, ठीक है, 16 रो है और 5 लकड़ी पाया जा रहा है टॉप मोस्ट रो में, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। 20 नंबर क्या बोल दोस्तों, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। बोल रहा है दोस्तों एक लाइन दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, उसमें से क्या हो रहा है देखिए, एक बकेट दिया हुआ, ठीक है, और बकेट से फर्स्ट नियरेस्ट जो पोटैटो है दोस्तों उसका लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद सब में 3 मीटर करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक लाइन में 10 पोटैटो है, ठीक है, कितना है 10 पोटैटो, मतलब बोल रहा है पहला पोटैटो लेने जाता है, फिर बाल्टी में भरने आता है, ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा पोटैटो जाता है लाने के लिए सेकंड नंबर में, लाने के बाद फिर बाल्टी में भरता है, उसके बाद फिर जाता है दोस्तों फिर तीसरा पोटैटो में, तो फिर जाता है और आता है, मतलब समझ रहे दोस्तों 5 सेंटीमीटर तय किया तो फिर 5 सेंटीमीटर आया, यानी 10 मीटर हो गया, समझे दोस्तों। उसी बार सब सेकंड पोटैटो लेने गया तो कितना हो गया देखिए, 5 और 3 8 हो गया, तो 8 × 2 कितना हो गया 16 मीटर। यानी दूसरा पोटैटो जब लाने गया और बाल्टी में भरा तो कितना उसको दूरी तय करना पड़ा, 16 करना पड़ा, ठीक है। तो उसी प्रकार करते करते यहाँ जो 10th पोटैटो है इसको डिस्टेंस निकालना, वो कितना मीटर वो अथी किया, मतलब बकेट में लाने के लिए कितना मीटर उसको दौड़ना पड़ा, ठीक है। मेरी बातों को समझ रहे दोस्तों बैक करके आप फिर से मेरी बातों को सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों तो लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कितना दोस्तों 5 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर टू पिक द फर्स्ट पोटैटो, यानी लिखेंगे therefore the distance covered by competitor to pick up first potato and put it in bucket, कितना दोस्तों 5 × 2 कितना हो गया 10 मीटर। मेरी बातों को समझ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मतलब पहला आलू लेने गया तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से गया, यहाँ पहला आलू 5 मीटर की दूरी है, फिर तो आया भी दोस्तों बकेट में भरने के लिए, तो कितना हो गया 10 हो गया। फिर दूसरा लाने गया तो कितना हो गया 5 और 3 8, तो जब पोटैटो लाने गया तो फिर तो बाल्टी में भरा, तो फिर हो गया 8 + 8 16। तो इसी तरह करते करते दोस्तों 10th पोटैटो में दोस्तों कितना दूरी तय करना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग उसी प्रकार निकालते हैं। तो पहला कितना निकल गया 5 मीटर, फिर उससे जब दूरी तय किया आलू को फिर दोबारा लाया कितना 10 मीटर। तो उसी प्रकार सेकंड पोटैटो में होगा दोस्तों, सेकंड पोटैटो में भी होगा ना, तो उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों देखिए, लिखेंगे द distance of second potato from the starting point कितना हो गया 5 + 3। समय देखिए पहला पोटैटो में 5 मीटर दिया और सब में 3 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से यहाँ गया सेकंड पोटैटो में कितना हो गया इसको 5 + 3 हुआ ना 8, कितना हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार देयरफॉर फिर लिखेंगे therefore the distance covered by competitor to pick up and put
पुट इट इन बकेट। दोस्तों मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा दोस्तों अच्छा नहीं है, तो दोस्तों किसी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा और हम सुधार में जल्द लाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये हमारा कितना हो गया, 8 × 2 कितना हो गया, 16 मीटर। कितना हो गया, 16 मीटर हो गया दोस्तों। तो उसी प्रकार दोस्तों थर्ड पोटैटो भी होगा। तो थर्ड क्या होगा, 8 + 3 होगा, कितना हो गया 11। फिर 11 × 2 कितना हो गया, 22 हो गया ना। तो उसी प्रकार दोस्तों 10th पोटैटो है, ठीक है। इसको हम AP का फॉर्म लिखते हैं, AP ऑफ द फॉर्म। AP ऑफ द फॉर्म क्या हो गया, पहले हो गया 10 हुआ दोस्तों 10, दूसरा कितना हो गया 16, तो तीसरा कितना होगा, यहाँ पे देखिए 5 + 3 8 हो गया। तो उसमें क्या होगा, 8 + 3 होगा ना। 8 + 3 कितना हो गया 11, तो 11 × 2 कितना हो गया 22। देखिए आपको मैं यहाँ से समझाते माध्यम से, यहाँ देखिए ये एक बकेट है, ठीक है। क्या है, बकेट है, इसमें आलू है। तो यहाँ से ये 10 फुट है, देखिए ये हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 हुआ, ये हुआ 3। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर पर एक आलू है, एक पोटैटो है, ठीक है। फिर ये दूसरा पोटैटो है। इस तरह करते करते दोस्तों यहाँ पे सब में 3 डिस्टेंस, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों। ये 10 पॉइंट सब में 3 3 कर गया, 3 3 का मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। फिर फर्स्ट में ही 5 है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पोटैटो लाने गया, फिर यहाँ से रिजर्व बैक लिया, तो कितना हो गया 5 × 2 कितना हो गया 10। फिर सेकंड के लिए दोस्तों यहाँ से यहाँ गया, तो कितना हो गया 5 + 3 8। तो फिर यहाँ से बैक लिया, फिर यहाँ बाल्टी में आया। तो उसी प्रकार दोस्तों हम बोल रहे थे ना 5 + 3 कितना हो गया, 3 है दोस्तों, ठीक है। 5 + 3 कितना हो गया 8, ठीक है। उसी प्रकार ये थर्ड पोटैटो आया, देखिए ये 5 हो गया, ये थर्ड हो गया। उसी तरह यहाँ पर आया, तो फिर यहाँ कितना हो गया दोस्तों, फिर यहाँ से बैक लिया, तो कितना हो गया 8 + 3 कितना हो गया 11, तो 11 × 2। फिर उसी प्रकार यहाँ से यहाँ इस तरह करते करते 10th पोटैटो है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे 10 टर्म, कितना लिखेंगे 10 टर्म, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं बनाते हैं इसको, काफ़ी ईजी है ना दोस्तों। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ लिखेंगे टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर क्या हो गया 10 + 16 + 22। इसे करते करते कितना 10 टर्म, ठीक है। कितना करते करते 10 टर्म। ए इक्वल टू कितना हो गया 10, डी इक्वल टू क्या 16 - 10 कितना हो गया 16 - 10 कितना हो गया 6, ठीक है। और एन दिया हुआ कितना 10 दिया हुआ, ठीक है। चलिए इसको हम फॉर्मूला में बैठाते हैं, कितना लिखेंगे अप्लाइंग फार्मूला, ठीक है। SN = n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ गया, n = कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 पोटैटो है ना, तो 2a, ये कितना दिया था हम लोग का 10, n दिया हुआ 10 - 1, n दिया हुआ 10 और यहाँ -1 का d दिया हुआ हमारा 6, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 5 × 20 हो गया। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9 × 6 = 54, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 370 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर इज इक्वल टू 370 मीटर, ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं आप मेरे को हर एक चीज़ को दोस्तों अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज समाप्त होता है मेरी क्लास। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा, आने वाली हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी।
जय हिंद, जय भारत।